नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे वास्तु पुरुष की जन्म कथा। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनकी जन्म कथा क्या है, जिससे कि वास्तु पुरुष या वास्तु तत्व किस तरह से आपके भवन में उसका परिणाम होता है, ये आपको जानने को मिलेगा। तो मैं आज एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। जैसे कि हमने कहा, आज जानेंगे हम वास्तु पुरुष की जन्म कथा। वास्तु पुरुष की जन्म कथा में जो दो व्यक्ति हैं, जो कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। भगवान शंकर के वास्तु पुरुष ये पुत्र थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के स्वरूप में वास्तु पुरुष को माना जाता है। पहली कथा शुरुआत करने से पहले वास्तु पुरुष का जन्म कब कैसे हुआ था वो हम जानेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को शनिवार के दिन कृतिका नक्षत्र में और व्यतिपात योग में भद्रा के मुहूर्त में, कली का मुहूर्त में भगवान शंकर जी के स्वेदन बिंदु यानी कि पसीने से उनकी उत्पत्ति हुई थी। इस तरह वास्तु पुरुष का जन्म हुआ था। अब कथा कथा पहली कथा के अनुसार अगर आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनके पुत्र वास्तुदेव और धर्म जी की वस्तु नामक पत्नी से उत्पन्न हुए वास्तु सातवें पुत्र थे, जो कि शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। और उन्हीं वास्तुदेव की अंगरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा जी उत्पन्न हुए थे। हालांकि पुराणों में ये वास्तुदेव और विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही बताया गया है। तो ये कथा एक है। और दूसरी कथा ये है, मत्स्य पुराण के अध्याय 291 में ये कहा जाता है कि भयंकर अंधक वध के समय जो विकराल रूप भगवान शंकर जी ने लिया था और वो जो भयंकर युद्ध हुआ था, तब उनके ललाट से पृथ्वी पर जो श्वेत बिंदु गिरे थे, उन्हीं से भयंकर आकृति वाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने अंधक गणों का तो रक्तपान किया ही, तो भी उसकी तृप्ति नहीं हुई और उसकी भूख नहीं शमी। तो त्रिलोक का भक्षण करने के लिए जब वो उद्युक्त हुआ और साथ ही उसने माता पार्वती का भी अपहरण करने की कोशिश की या प्रयास किया, इसे देखकर श्री इंद्र सहित समस्त देवगण एकत्रित हुए और भयभीत होकर श्री ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे रक्षा की कामना की कि हमें सभी इस विशालकाय प्राणी से हम भयभीत है, आपकी शरण में आए हैं और कृपया आप हमारी मदद कीजिए। सो परमपिता भगवान श्री ब्रह्मा जी के आदेश से और श्री शंकर जी सहित समस्त देवताओं ने राक्षस को परास्त किया और पृथ्वी के जमीन पर औंधा गाड़ दिया। औंधा यानी कि अधोमुख। फिर देवताओं ने उन्हीं के शरीर पे वास किया, जबकि उनको जब औंधा काटा था तो उसे हर देवताओं को जहां जैसे मिला उन्होंने उस वास्तु पुरुष को पकड़ लिया और इसी तरह उनका जो नामकरण है वो वास्तु पुरुष या वास्तुदेव की तरफ से हुआ। अब आप पाएंगे कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हर वास्तु में पदमंडल बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो वो पदमंडल क्या होते हैं? वो पदमंडल वो होते हैं जिन देवताओं ने उस महाकाय व्यक्ति को या वास्तु पुरुष को जहां जहां पकड़ा था या जहां जहां उनको पकड़ के औंधा मुंह या अधोमुख किया था, वहां वहां जो व्यक्ति जो देवता थे, उन्हीं देवताओं का वास आज वास्तु पुरुष के ऊपर पदमंडल के रूप में विराजमान है। और आप देखेंगे वही पदमंडल उन्हीं देवताओं का भास या उनकी उत्पत्ति और उसका रिजल्ट भी आपको देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अधोमुख उनको किया था, तो ब्रह्मा जी और देवताओं ने उस वास्तु पुरुष को ये वरदान दिया था कि अब से हर मनुष्य आपकी पूजा करेगा। उन्हें वैश्वदेव बलि और यज्ञ आदि के समय, तालाब, कुआं, वापिक होते समय, गृह, मंदिर निर्माण या जीर्णोद्धार में, नगर बसाने में, यज्ञ मंडप के निर्माण में भी आपका यानी कि वास्तु देवता का पूजन होगा और ये उसका विधान है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य आपकी पूजा नहीं करेंगे
उसे पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और भविष्य में तुम्हारा आहार बनेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए थे और तभी से वास्तु पुरुष की पूजा आज भी पृथ्वी पर हो रही है। आप पाएंगे ब्रह्मा जी उनके नाभि मंडल पे बैठे थे। दिति, अदिति, आप, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, रवि, सत्य, वृष, नभ, अनिल, इस तरह सभी देवताओं ने जहां जहां पॉसिबल हुआ वास्तु पुरुष को पकड़ने की कोशिश की थे। और आप पाएंगे कि इस पूरे पदमंडल में वही देवता आपको वास्तु शास्त्र या वास्तु पुरुष के रूप में भी आपको लाभ देते हैं। आप देखेंगे कि जब वास्तु पुरुष में जो पदमंडल का जो विभागन होता है वो 9 पदमंडल में होता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य का जो भाग आता है वहां पे वास्तु पुरुष का मुख आता है और वो मुख पर श्री भगवान शंकर जी का वास होता है। जैसे ही मुख पे भगवान शंकर जी का वास होता है, नैऋत्य कोण होता है जहां पे वास्तु पुरुष के पग आते हैं यानी कि पद आते हैं, पैर आते हैं। और उनकी भुजाओं और कंधों को वायव्य कोण और अग्नि कोण में इस तरह से मुड़ी हुई है और उनका जो स्थान है वो एज अ वास्तु पुरुष आपके घर में या भवन में होता है। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति जब हुई थी तो सम्रांगन सूत्रधार जो वास्तु पुरुष का एक बहुचर्चित ग्रंथ है उसमें कहा गया है, वास्तु मूर्ति परम ज्योति वास्तुदेवो पराशिव वास्तुदेवेशु सर्वेशम वास्तुदेव्यम। अर्थात गृह निर्माण की वह कला जो भवन में निवासकर्ताओं की विघ्नों से, प्राकृतिक उत्पातों से एवं उपद्रवों से रक्षा करती है। देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा रचित इस भारतीय वास्तुशास्त्र का एकमेव उद्देश्य यही है कि वास्तु में रहने वाले उस ग्रह स्वामी को भवन में शुभ फल दे और पुत्र पौत्र आदि सुख समृद्धि प्रदान करे। लक्ष्मी एवं वैभव्य को बढ़ाने वाला यह वास्तु भवन आपका हो। सम्रांगन सूत्रधार के और एक जो मूल आधार के तौर पे या अनुसार ये देखा जाता है कि वास्तु सम्मत भवन में निवास करने से मनुष्य के लिए सर्व सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि एवं संतति प्रदायक होता है। वास्तुशास्त्र एक ऐसी प्रक्रिया है, वह अनाम और अरूप सत्ता जो इस वास्तुमंडल से नियंत्रित की जाती है, जिसमें परिमित भूमि से अपरिमित शक्ति में परावर्तित उसकी एनर्जी की जाती है। और यह सम्रांगन सूत्रधार जो वास्तुशास्त्र का एक मूलाधार अर्थ के स्वरूप में ये ग्रंथ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के जो आदि प्रवर्तक थे उसमें भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश्वर, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति यानी कि गुरु, इन 18 महर्षियों के वास्तुशास्त्र को आदि प्रवर्तक माना जाता है। और इसी तरह से वास्तु पुरुष और वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। आशा करती हूँ कि आपको वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति और वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का जो ये विवरण हमने किया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और लोगों तक इसे पहुंचाइए। धन्यवाद। शुभम भवन्तु।